हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 10। इसको अभी के सिलेबस में दिया हुआ है चैप्टर 9 करके। तो इसमें देखना है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स के बारे में। तो जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स है ये किससे बना हुआ है? एल्केन और एरोमेटिक यौगिक जो पाया जाता है उसमें से। तो एल्केन के बारे में आप लोग पहले पढ़े होंगे, CnH2n+2। जो एल्केन है जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इन सब में जब हेलोजन परमाणु आकर के जुड़ता है तो उसको कहा जाता है हेलो एल्केन। और जो हेलो एरिन है इसका मतलब है कि जो एरोमेटिक रिंग है, जैसे कि बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग जिसमें पाया जाता है, तो बेंजीन वाले जो यौगिक हैं उनमें जब हेलोजन परमाणु आकर के जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे हेलो एरिन। तो यहाँ पे हेलो एल्केन, इसका मतलब है यहाँ से इसको अलग करेंगे तो हेलो एक अलग हो जाएगा और एल्केन अलग होगा। एल्केन का मतलब है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जैसे कि मेथेन में होता है CH4 C2H6। तो जो एल्केन है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो ये हो जाएगा, जब कार्बन एक है तो अगर इसमें n की जगह 1 आया है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एक ठो है तो n की जगह क्या आएगा? 1। इसमें 2n में जब एक रखेंगे तो 2 एकम 2 + 2 तो 4 हो। तो मेथेन एल्केन का पहला सदस्य है, उसके बाद आता है एथेन, फिर आएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इस प्रकार जो एल्केन श्रृंखला है उसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, एल्केन के एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बचेगा? 3 ठो H बचेगा और उसकी जगह पे एक ठो क्या हेलोजन को ला करके जोड़ देंगे। तो हेलोजन का जो सदस्य है उनको एक से दर्शाया जाता है, तो एक से को यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये जो यौगिक बनेगा क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन कहलाएगा। तो ये मेथेन के साथ हेलोजन जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे? ये हेलोजन है और ये मेथिल ग्रुप है, तो ये मेथेन से बना है तो ये कहलाएगा हेलो मेथेन या फिर मेथिल क्लोराइड जब क्लोरीन रहेगा तो, और जब ब्रोमीन रहेगा तो मेथिल ब्रोमाइड, और जब एक से रहेगा तो मेथिल हैलाइड कहलाएगा। इसी प्रकार से हर यौगिक का अपना अपना नाम होता है। तो सबसे पहले देखना है इसमें हेलो एल्केन के बारे में। तो जो एल्केन है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त रहता है और दूसरा है असंतृप्त। तो संतृप्त वाला में हमेशा एकल बंध पाया जाता है और असंतृप्त वाले में क्या होता है? डबल बंध या ट्रिपल बंध पाए जाते हैं। उसके बाद ये तो हो गया हेलो एल्केन का। अब देखना है दूसरा हेलो एरिन के बारे में। तो हेलो का मतलब यहाँ पे क्या है? हेलोजन से है। यहाँ भी हेलो का मतलब है हेलोजन फैमिली का कोई सा भी सदस्य। बी ब्लॉक में पढ़े हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब क्या है? हेलोजन फैमिली के हैं। तो उसमें से कोई सा भी हेलोजन इस हेलो के अंदर में आ सकता है। उसके बाद जो एरिन है, एरिन का मतलब है एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग का मतलब है बेंजीन इसका प्रमुख सदस्य माना जाता है एरोमेटिक यौगिक का। तो जो बेंजीन है इसी को एरोमेटिक यौगिक का मुख्य सदस्य मानते हैं और इसी के आधार पे एरोमेटिक यौगिक जितने भी हैं उनका नामकरण होता है और सबका आधार रहता है बेंजीन। तो बेंजीन में 6 ठो कार्बन है, हर कोने में एक कार्बन और एक ठो हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा रहता है। इस रिंग का मतलब है कि इसमें एक ठो डबल बॉन्ड, यह है डबल बॉन्ड, यह सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। माने कि एक ठो डबल, एक ठो सिंगल, एक ठो डबल, इस प्रकार का बॉन्ड इसमें पाया जाता है। तो जो बेंजीन वाले जितने भी यौगिक रहेंगे और इसमें का भी एक हाइड्रोजन अगर हट
हट जाएगा कहीं से और एक तो हेलोजन इसमें आकर के जुड़ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, हेलो एरिन कहलाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो एरोमेटिक वाले में बेंजीन वाले आएंगे और जो एलिफैटिक है उसमें क्या आएगा, जितना भी एल्केन वाले हैं वो सब आते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ, सबसे पहले किसी भी हाइड्रोकार्बन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके बने हैं। जैसे कि यह CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसमें का एक हाइड्रोजन निकालेंगे और एक हाइड्रोजन इसमें लाके जोड़ेंगे, तो जो यौगिक बनेगा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। जो उसी को यहाँ पे परिभाषा के रूप में दिया गया है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन की एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतने ही हैलोजन परमाणुओं से विस्थापित करने पे जो हाइड्रोकार्बन के यौगिक मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे। माने एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक ठो हैलोजन आके जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन अगर हट रहा है तो दो ठो हैलोजन आकर के जुड़ता है, तो ये कहलाएगा हैलोजन व्युत्पन्न। अब जो हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के अनुसार पे इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न और दूसरा आता है एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न। तो बहुत से जो हैलोजन वाले कार्बनिक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं और उनका उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। माने कि जितने भी एल्केन है, क्या है, हेलो एल्केन है, हेलो एरिन है, ये सब प्रकृति में भी बहुत अधिक मात्रा में कहीं कहीं पे कार्बनिक यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। जैसे मृदा जीवों द्वारा बनाए गए क्लोरीन युक्त एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटीन या फिर क्लोरो एम्फानिकाल टाइफाइड ज्वर के लिए बहुत प्रभावी होता है। माने जो मिट्टी में जो जीव पाए जाते हैं वे क्या करते हैं, वायुमंडल की क्लोरीन को अवशोषित करके मिट्टी में ही क्या बना देते हैं, एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है क्लोरोमाइसिटीन या फिर क्लोरोएम्फानिकाल, जो कि टाइफाइड, जो बुखार आता है टाइफाइड बुखार, उसके लिए दवाई के रूप में यूज किया जाता है। हमारा शरीर आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन बनाता है। जो आयोडीन वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन करके, उसका निर्माण जीवों के शरीर के अंदर में होता है, जिसकी कमी से गाइटर बीमारी हो जाती है। और कई प्रकार के जो हैलोजन हैं उनके कृत्रिम यौगिक का मतलब है मैन मेड या फिर आदमी के द्वारा जो बनाया जाता है कृत्रिम विधियों के द्वारा, उन सबको दवाइयों के रूप में यूज होता है। जैसे कि क्लोरोक्विन मलेरिया के उपचार में उपयोग होता है। इसी प्रकार जो है हेलोथेन है, हेलोथेन का सूत्र होता है CF3CHClBr। इसमें निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक माने कि बेहोश करने की दवा के रूप में, चेतना शून्य करने के लिए निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। सर्जरी के दौरान किसी चीज का सर्जरी करना होता है, बड़ा ऑपरेशन करना रहता है, तो निश्चेतक के रूप में हेलोथेन को वहां पे लगा करके चेतना शून्य करने का काम औषधि के रूप में करते हैं। जो फ्लोरीन से बने हुए कई प्रकार के यौगिक को कहा जाता है फ्लोरीनीकृत यौगिक, जिनका उपयोग सर्जरी में और जो ब्लड रहता है रक्त के प्रतिस्थापियों की तरह माने जाते हैं। जैसे ब्लड के जगह में जो फ्लोरीनीकृत यौगिक हैं उनका उपयोग कई जगह सर्जरी के रूप में, सर्जरी के लिए औषधि के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो अध्रुवीय यौगिक रहते हैं, माने कि जो दो ध्रुवों में नहीं बढ़ते हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव में नहीं बढ़ते हैं, उन यौगिकों का उपयोग विलय करने के लिए विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। और कार्बनिक यौगिकों के बनने में प्रारंभिक पदार्थ का काम कौन करता है, और जो विलायक के रूप में काम करेगा वह यौगिक किसी भी कार्बनिक यौगिक के बनने में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे उसी को बताया गया है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में डिटेल से पूरा पढ़ना है। तो जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन है इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो इसको दो भागों में बांटा है।
जो हैलोजन डेरिवेटिव्स माने जो भी एल्केन है या फिर एरिन है, इनका एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा या दो हाइड्रोजन, उसकी जगह जब हैलोजन आकर के जुड़ेगा और नया यौगिक बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलोजन प्रतिस्थापी या हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पे खुद हैलोजन अटैच हो जाएगा तो उसको हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलोजन प्रतिस्थापी कहते हैं। तो ये दो प्रकार के रहते हैं, पहला रहेगा एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न और दूसरा रहेगा एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न। तो जो एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न है उसमें क्या है? बेंजीन रिंग एब्सेंट रहेगा, बेंजीन एक रिंग के रूप में है, तो जो एलिफैटिक है उनमें बेंजीन रिंग एब्सेंट रहेगा और जो एरोमेटिक है उनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहता है। बेंजीन रिंग वाले ही रहेंगे तो एरोमेटिक में आएंगे। तो जो एलिफैटिक है इनको फिर से तीन प्रकार में बांटा गया है। किसके आधार पे? हाइड्रोकार्बन में पाए जाने वाले बंध के आधार पे। जो हेलो एल्केन, यहाँ पे एल्केन, ये है एल्कीन और ये है एल्काइन, तीनों में हेलो हेलो जुड़ा हुआ है, माने हैलोजन प्लस एल्केन के मिलने से बनेगा हेलो एल्केन, हैलोजन प्लस एल्कीन के मिलने से बनेगा हेलो एल्कीन और हैलोजन प्लस एल्काइन के मिलने से बनेगा हेलो एल्काइन। तो जो एल्केन है जैसे कि CH4 C2H6 ये किसमें आते हैं? एल्केन में। इनके लास्ट में ANE रहता है, N रहेगा। इसमें अगर इसकी संरचना देखेंगे, कहाँ से मिलेगा संरचना? संकरण वाले अध्याय से। तो इसकी जब संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसमें C और 4 OH इस प्रकार से जुड़ा रहता है। तो इसमें जितने भी बंध पाए जाएंगे संतृप्त रहते हैं, एकल बंध पाया जाता है। तो एकल बंध जिसमें रहेगा एल्केन में आएंगे। उसके बाद दूसरा आता है एल्कीन। एल्कीन में यहाँ पे ENE लिया, इन का मतलब है इसमें डबल बंध पाया जाएगा, इसमें सिंगल बंध है, इसमें क्या रहेगा? डबल बंध पाया जाता है। किसके बीच? दो कार्बन के बीच में। यहाँ पे C2 जो H6 है इसमें देखेंगे तो दो कार्बन के बीच में इस प्रकार से सिंगल बंध पाया जाता है। ये C, दो C हुआ, फिर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गया। तो ये हो गया C2H6। इसमें केवल एकल बंध पाया जाता है तो ये एल्केन में आएगा। उसके बाद आते हैं एल्कीन में। तो एल्कीन में क्या होगा? ये जो दो कार्बन है इनके बीच डबल बंध पाया जाता है। तो डबल बंध कब पाया जाएगा? जब इसमें का एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा और इसमें का एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बंध आ जाता है, तो उसको बोलते हैं एल्कीन, जिसमें डबल बंध पाया जाता है। उसके बाद तीसरा आता है एल्काइन। एल्काइन में यहाँ पे YNE रहता है। इनका नामकरण जब करते हैं IUPAC के नाम के अकॉर्डिंग, तो इसमें लास्ट में रहता है YNE एल्काइन। तो इसमें का एक हाइड्रोजन और हट जाता है और एक हाइड्रोजन और गायब हो जाएगा और इसमें 3 बंध दो कार्बन के बीच पाया जाता है। तो इसमें ट्रिपल बंध पाया जाएगा, उसको बोलेंगे एल्काइन। तो इन सब में क्या होगा? जब हेलो जुड़ा रहेगा तो हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन बनता है। इसी प्रकार से जो एरोमेटिक है उसमें मेन क्या है? बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग देखे थे यही है मेन इसका एरोमेटिक का। इसमें दो प्रकार से आता है, पहला तो आता है योगात्मक और दूसरा प्रतिस्थापित। तो जो योगात्मक है इसका मतलब क्या है? योग होना या फिर जुड़ना। तो जब हैलोजन आकर के इसे डायरेक्ट जुड़ जाएगा और कोई भी चीज यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा तो उसको बोलेंगे योगात्मक, एरोमेटिक, हेलो एल्केन या फिर हेलो एरिन। योगात्मक हेलो एरिन में कोई भी चीज आकर के इसे डायरेक्ट जुड़ जाएगा और प्रतिस्थापित में क्या होगा? हैलोजन बाहर से आएगा इसमें जुड़ने के लिए, तो यहाँ के हाइड्रोजन को बाहर करेगा और उसके जगह पे खुद जाकर के जुड़ेगा, तो कहलाएगा प्रतिस्थापित
हेलो एरिन। तो इस प्रकार से इनको दो भागों में बांटा गया है। इन सब के एग्जाम्पल के बारे में और इससे आगे का डिटेल से अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।